हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बेटा फिजिक्स चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन समझे, उसको सॉल्व करना सीखें। क्वेश्चन क्या है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सर्किट आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको एक सर्किट दे रखा है, इस पे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर बताना है। सबसे पहले राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ द टू एमीटर। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, दो एमीटर लगे हैं। एमीटर क्या करते हैं बेटा? करंट की रीडिंग को चेक करते हैं। इन दोनों एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो बताना है, और उसके लिए आपको आंसर का एक रीजन भी देना है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस जो है बेटा पैरेलल में लगे हैं, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है वो निकालना है। और थर्ड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। इस सर्किट में से जो करंट चल रहा है उसकी वैल्यू क्या है वो पता लगानी है। आइए बेटा एक एक करके सॉल्व करना सीखें। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो है एमीटर की रीडिंग से बीच में क्या रिलेशन है वो पता लगाना है। उसका आंसर मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे, बोथ विल शो द सेम रीडिंग। दोनों एमीटर में रीडिंग सेम आएगी। रीजन क्या है? क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। दोनों के दोनों एमीटर बेटा सीरीज में लगे। सीरीज का मतलब क्या है? जितना करंट इसमें से निकलेगा उतना ही करंट इसी में से निकल रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया बेटा? सीरीज में हो गए। जब सीरीज में लगे होते हैं तो करंट आपका जो होता है बेटा सेम का सेम रहता है, तो इसलिए दोनों एमीटर की रीडिंग सेम रहेगी। क्लियर है बेटा? सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे पता लगाना है, वो भी पैरेलल का। तो पैरेलल का बेटा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालते हैं? 1/R1 रेसिप्रोकल साइड किए जाते हैं। 1/R2 1/R3। 1/R1 भी बेटा 30 है, फिर से 1/30 प्लस 1/30 बन जाएगा बेटा 30 एलसीएम अपॉन 3 कट जाएगा तो आ गया 1/10। तो इसका मतलब 1/RP का आंसर आ गया 1/10। इसका मतलब RP का आंसर हो गया 10 ओम। इसका मतलब क्या हो बेटा? इसको समझिएगा कि जो जो मेरे तीन रेजिस्टेंस लगे हैं ना पैरेलल में, इन तीनों का जो आंसर है मिला के वो कितना आया है? 10 ओम। मतलब इन तीन रेजिस्टेंस के बदले में मैं एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी रखनी है मुझे? 10 ओम। तो मैंने वही किया बेटा, एक और डायग्राम बनाई, इन तीनों को यहाँ से उठाया, इसके बदले में एक रेजिस्टेंस लगाया और इसकी वैल्यू कितनी रखनी है मुझे? 10 ओम। क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका ये मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि इस सर्किट में से कितना करंट चलेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो यहां से I का आंसर क्या निकलेगा बेटा? V/R। V इज द वोल्टेज, कितना दे रखा है? 3, एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? अब ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर आपस में सीरीज में है। कैसे है बेटा? यहां से करंट चला, जितना करंट यहां से गुजरा सेम करंट इसमें से गुजर रहा है। करंट कहीं भी आगे डिवाइड नहीं हो रहा। करंट के पास एक ही रास्ता ना, कोई और रास्ता तो नहीं मिल रहा बीच में। तो एक ही रास्ते में से जब करंट चलना है तो दोनों में से सेम ही जाएगा। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? सीरीज में है। और अगर सीरीज में है टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? प्लस करके। तो 10 + 20 कितना आएगा? 30। तो बन जाएगा 1/10। डिवाइड करेंगे तो 0.1 एम्पियर। और यही इसमें से करंट की वैल्यू जो चल रही है। तो इसी तरह के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।